आधा वर्ष है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल्लाह। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने घाटी इंतजामिया पर लगाए संगीन इल्जामात। डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर को फौरी मुअत्तल करने का किया मुतालबा। इस साल हज से महरूम आज़मीन को अगले साल मौका दिया जाए। फेडरेशन ऑफ हज पिलग्रिम्स सोशल वर्कर ने किया मरकजी हुकूमत से मुतालबा। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंदर निकम पर हमले की कोशिश करने वाले एमएनएस के जिला सदर सुहास दस्तरते को तलाश कर रही है पुलिस। और काश्तकारों के मसाइल को लेकर शिवसेना और बीजेपी के लीडरों में शुरू हुई जबानी जंग। अब खबरें तफसील से। घाटी अस्पताल में मरीजों के साथ जारी लूट खसूट के लिए डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर को जिम्मेदार करार देते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने उन्हें फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा किया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इम्तियाज जलील ने घाटी इंतज़ामिया और इलाकाई व ज़िला इंतज़ामिया पर संगीन इल्ज़ामात लगाए और कहा कि इस घपलेबाजी में मुलविस अफसरान हुकूमत और वज़ीर आला को भी गुमराह कर रहे हैं। औरंगाबाद में कोरोना वबा से सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। शहर की तमाम सियासी जमातें और अवामी नुमाइंदे इन हालात के लिए सरकारी मशीनरी को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। आज मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घाटी अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर पर वजीर आला को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि घाटी अस्पताल में मरीजों के साथ लूट खसूट जारी है। हुकूमत ने मरीजों के इलाज के लिए करोड़ों रुपए फंड मुहैया किया, लेकिन घाटी में मरीजों से हजारों रुपए की दवाएं मंगाई जाती है। ब्लड बैंक में भी दलाल काम कर रहे हैं। कोरोना से मुकाबले के लिए जिला सतह पर 8 मई को टास्क फोर्स बनाई गई, जिसमें डीन की सरबराही में सरकारी हेल्थ ऑफिसर्स और प्राइवेट अस्पतालों के बड़े डॉक्टर्स शामिल थे। ये टास्क फोर्स महज दिखावा था। 1.5 महीना गुजरने के बाद भी टास्क फोर्स ने अब तक कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर इन गोरख धंधों की जिम्मेदार है, इसलिए इन्हें फौरी मुअत्तल किया जाए, वरना एमआईएम इसके खिलाफ धरना आंदोलन शुरू करेगी। प्रपोजल्स पास नहीं हो रहे थे, 1 रुपये का भी फायदा किसी पेशेंट को नहीं हुआ है और सीएम को खुद मिसलीड किया गया है। इसके लिए यहाँ जो अधिकारी है, अब भले ही डिविजनल कमिश्नर साहब कितना भी ये बता दे कि मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर हूँ करके, डिविजनल कमिश्नर साहब खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि 3 महीने तक वो खामोश क्यों बैठे रहे। ये क्यों नहीं पता किया कि हमने इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है करके। ये एक मुद्दा था। दूसरा, परसों जब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि मैंने वहां पर डीन थी डॉक्टर कानन येड़ीकर, उनसे पूछा था कि वेंटिलेटर्स के बारे में हमको समझ में आ सकता है कि वेंटिलेटर्स का शॉर्टेज है, ऑक्सीजन के बारे में समझ में आ सकता है कि ऑक्सीजन का शॉर्टेज है। मैंने उनसे उस मीटिंग के अंदर तमाम अधिकारियों के बीच में पूछा कि आपके पास रेगुलर मेडिसिन है क्या, या अभी भी आप पेशेंट्स को बाहर से लाने के लिए बोल रहे हैं। तो मैडम ने कहा कि मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है करके। तो मैंने उनको एक उदाहरण दिया कि मैडम गंगाखेड़ का एक मुंडे नाम का गृहस्थ है, जो ये बंदा है, क्या नाम है आपका पूरा? शिव कुमार बालाजी मुंडे। इसकी पत्नी घाटी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुई, सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, डिलीवरी का केस था। डिलीवरी का केस इसके पास था। 5 दिन के हॉस्पिटल के अंदर इसकी वाइफ एडमिट हुई, लड़की हुई ना आपको, लड़की हुई। तो आज 11:30 बजे डिस्चार्ज किया गया। 1 रुपये की भी दवा घाटी हॉस्पिटल ने अपने तौर से नहीं दी। पूरे के पूरे तकरीबन 7,500-8 हजार रुपये की दवाएं जो है वो ये बंदे से मंगाई गई। एक छोटी सी कंपनी के अंदर काम करने वाला ये बंदा, इसको अब नेक्सस किस तरह से घाटी के अंदर चल रहा है, और इसके लिए पूरा अगर कोई दोषी है तो वहां की डीन अगर वो ये समझेगी कि मतलब मैं कुछ भी बोलूंगी और लोग सुन के रखेंगे, तो हम सुनने वाले नहीं है। उस मीटिंग के अंदर मैडम ने ये कहा था कि हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है। जिस दिन कोरोना वबा के चलते हज 2020 में लाखों आज़मीन हज की सादत से महरूम हो गए। अब यह मुतालबा किया जा रहा है कि इस साल हज से महरूम आज़मीन को ही अगले साल हज का मौका दिया जाए। इस सिलसिले में
फेडरेशन ऑफ हज पिलग्रिम्स सोशल वर्कर के सदर सैयद साजिद अनवर ने आज एक मकतूब मरकज़ वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी को रवाना किया। खौफनाक वबा कोरोना के चलते इस साल हज 2020 पर भी इसके असरात मुरतब हुए। सऊदी हुकूमत ने हाल ही में हज के लिए महदूद अफराद की इजाजत देकर तमाम मुल्कों के आज़मीन को सफर हज के लिए मना कर दिया। मुल्क के तकरीबन 2 लाख आज़मीन इस साल हज की सआदत से महरूम हो गए, जिनका कुरानदादी में इंतखाब हुआ था और उन्होंने अपने पासपोर्ट और पहली किस्त की रकम भी जमा करा दी थी। अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत हिंद अगले साल हज के लिए कुरानदादी न करे और जो आदमीन इस बार हज को नहीं जा सके उन्हें ही अगले साल मौका दिया जाए। ये बात आज फेडरेशन ऑफ हज पिलग्रिम्स सोशल वर्कर महाराष्ट्र के सदर सैयद साजिद अनवर ने कही। उन्होंने एक मकतूब मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी को रवाना किया। उन्होंने मुल्क के तमाम आज़मीन और इस शोबे में काम करने वाली तंजीमों से भी दरख्वास्त की कि वो अपने इलाकों में ये तहरीक चलाएं ताकि इस साल हज से महरूम हुए आज़मीन अगले साल ये मौका मिल सके। जिस तरह से कि आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वबा की वजह से परेशान है, वहीं पर इस वबा ने इस साल हज को जाने वाले आज़मीन पर भी असर किया है। हुकूमत सऊदी अरबिया ने यह फ़ैसला किया है कि इस साल महदूद हज होगा और इस वजह से दुनिया के तमाम ममालिक के आज़मीन हज सऊदी अरब हज के लिए नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में एक बड़ी आबादी मुसलमानों की है और कोटा मुख्तसर होने की वजह से तमाम लोग आज़मीन अपनी दरख्वास्तें देते हैं, लेकिन कोटे के मुताबिक दरख्वास्तें ज़्यादा आने की वजह से हर साल क़ुरा अंदाज़ी होती है कि हुकूमत हिंद ने अभी तक कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया है कि गुज़िश्ता साल इस साल के मुंतखब हाजी बग़ैर खुराक के हज को जाएंगे। इसी तरह का मुतालबा फेडरेशन ऑफ हज सोशल वर्कर्स पिलग्रिम्स सोशल वर्कर्स महाराष्ट्र ने माइनॉरिटी वज़ीर हमारे अक़लियती उमूर के जो वज़ीर है जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, इनको एक ख़त रवाना किया है फेडरेशन की तरफ से और ये मुतालबा किया है कि गुज़िश्ता साल इस साल के मुंतखब हाजी आज़मीन हज को गुज़िश्ता साल बग़ैर खुराक के मौका दिया जाए। कोरोना वबा पर बातचीत की आड़ में कारपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर पर हमला करने की कोशिश करने वाले MNS के ज़िला सदर सुहास दशरथे और उनके हामियों को पुलिस अब तलाश कर रही है। जुमे की रात उनके खिलाफ मुख्तलिफ संगीन दफ़ात के तहत FIR दर्ज की गई थी। कोरोना वबा की संगीन सूरत हाल पर बातचीत के दरमियान MNS के जिला सदर सुहास दशरथे ने जुमा के दिन म्युनिसिपल कारपोरेशन में जबरदस्त हंगामा खड़ा किया था। एडिशनल कमिश्नर रविंदर निकम से बातचीत के दरमियान सुहास दशरथे ने उन पर कुर्सी से हमले की कोशिश की थी। सख्त इश्तिआल में उन्होंने एडिशनल कमिश्नर को धमकियां भी दी। इस वाक़े के बाद म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से सिटी चौक पुलिस थाने में सुहास दशरथे और उनके 6 वर्कर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने दफा 143, 352, 353, 506, 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट कानून की दफा 151, 20 के तहत मामला दर्ज कर लिया। अब पुलिस सुहास दशरथे और उनके हामियों को तलाश कर रही है। इस मामले में सिटी चौक पुलिस थाने के असिस्टेंट इंस्पेक्टर सैयद तहकीकात कर रहे हैं। कोरोना वबा और कर्फ्यू की मुसीबत में गिरफ्तार पान टपरी मालकान अब हड़ताल शुरू करने की तैयारी में है। कोरोना वबा के लिए खतरनाक करार देते हुए हुकूमत ने इस कारोबार पर पाबंदी लगा रखी है, जिसकी वजह से हज़ारों टपरी मालकान पर फाखा कशी की नौबत आ चुकी है। टपरी संगठन का कहना है कि अगर हुकूमत उन्हें इजाज़त नहीं देती है तो 1 जुलाई से हड़ताल शुरू की जाएगी। 5वें लॉकडाउन में नरमी के दौरान कुछ चुनिंदा कारोबार को छोड़कर तमाम कारोबार शुरू हुए। कुछ छोटे मोटे कारोबार जैसे होटलें, पान की दुकानें वगैरह अब भी बंद हैं। इधर हुकूमत ने कल 28 जून से हेयर कटिंग सैलून शुरू करने की इजाजत दी, लेकिन पान टपरी शुरू करने की इजाजत नहीं दी गई है। औरंगाबाद जिला पान शॉप कीपर्स एसोसिएशन ने कुछ दिनों पहले म्युनिसिपल कमिश्नर से अपने कारोबार शुरू करने की इजाजत मांगी थी। एसोसिएशन के सेक्रेटरी फयाज खान का कहना है कि अगर हुकूमत ने इन्हें इजाजत नहीं दी तो पान टपरी मालिकान को अनाज, किराना और माली मदद दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर 30 जून तक कारोबार शुरू करने की इजाजत नहीं मिली तो 1 जून से भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। छोटे मोटे कारोबार वाले बहुत परेशान है इसके अंदर। चलो ठीक है, जो आज 10 दुकानें जो बड़ी बड़ी है उनका अल्लाह मियाँ कैसा भी गुजारा हो जा रहा है, लेकिन जो छोटे मोटे टपरे वाले हैं बहुत परेशान है इसके अंदर। और प्रशासन से हमारी ये गुजारिश है कि भाई जल्द से जल्द हमारा कारोबार चालू कर दो। हमने जायसवाल साहब को दिए, जायसवाल साहब से बात हुई हमारी, जायसवाल साहब ने खुद आके मतलब हमारे घर पे आके हमने दिए उनको,
जी, उसके बाद से फिर इम्तियाज़ भाई को दिए, कलेक्टर साहब को दिए और फिर कमिश्नर साहब को दिया। भाई सबको परमिशन दे दिए, पान वाले हैं, सलून है, हेल्थ क्लब है, इनको कुछ परमिशन नहीं। तो हमारी यही प्रशासन से मांगे कि भाई जल्द से जल्द हमारा कारोबार चालू कर दो। हमारी मतलब बहुत परेशानी का दौर से गुजर रहे हैं हम, 3 महीने से घर में बैठे हुए हैं। प्रशासन से खास तौर से ये गुजारिश करते हैं कि भाई हमारा जल्द से जल्द कारोबार चालू कर दो। काश्तकारों के मसाइल को लेकर अपोजिशन जमात बीजेपी और बरसर इख्तिदार शिवसेना के लीडरों में नोक झोंक शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने आज रियासती हुकूमत के खिलाफ ताल्लुक़ों में मुजाहरा किया और इंतबाह दिया कि अगर काश्तकारों के मसाइल हल नहीं हुए तो बीजेपी वर्कर्स मेंबरान असम्बली और रियासती वज़रा को सड़कों पर निकलने नहीं देंगे। उसके जवाब में शिवसेना के एमएलसी अंबादास दानवे ने उन्हें ललकारा कि अगर किसी में हिम्मत है तो वो शिव सैनिकों को रोक कर दिखाए। काश्तकारों के मसाइल को लेकर बीजेपी रियासती हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। आज जिला के तमाम ताल्लुकों में बीजेपी वर्कर्स ने मुख्तलिफ बैंकों और तहसील ऑफिसों के सामने मुजाहरा किया। फुलमरी में तहसील ऑफिस पर बीजेपी ने धरना दिया। बीजेपी लीडर विजय अवताड़े ने कहा, रियासती हुकूमत किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है। कर्ज माफी का सिर्फ ऐलान किया गया, फसलों के लिए बीज और खाद हासिल करना मुश्किल है। कर्ज देने से बैंक इनकार कर रहे हैं। एक तरफ लॉकडाउन में सारी दुनिया परेशान है, दूसरी तरफ इस सूरत हाल में काश्तकार दोहरी मुसीबत में मुब्तला है। उन्होंने इंतबाह दिया कि किसानों का मसला जल्द हल नहीं किया गया तो बीजेपी के तमाम वज़रा और मेंबरान असेंबली के खिलाफ चक्का जाम आंदोलन शुरू किया जाएगा। एडीएन न्यूज ने इस मामले में शिवसेना के जिला सदर नेज एमएलसी अंबादास दानवे से बात की। दानवे ने कहा कि रियासती हुकूमत ने किसानों के कर्ज माफ किए हैं। बीजेपी के लीडर पहले इसकी स्टडी करें। बीजेपी की चक्का जाम की धमकी पर उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया कि हम शिव सैनिक हैं, अगर किसी में हिम्मत है तो वो हमारी गाड़ी रोक कर दिखाए, हमें उसे जवाब देना आता है। राज्य सरकारला मी आज या ठिकाणी हा फक्त इशारा म्हणून आज या ठिकाणी सांगणार आहे। पुढच्या काळामध्ये जर या शेतकऱ्याला जर अशी पिळवणूक या सरकारने जर लावली तर या सरकारच्या जेवढे आमदार असेल, जेवढे मंत्री असेल, आम्ही यांना रस्त्यावर सुद्धा चक्का जाम करून यांना फिरू देणार नाही, सळो की पळो करू। हे आम्ही आज शेतकऱ्याच्या पाठीशी भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आहे हेच आम्हाला या ठिकाणी सांगायचं आहे। आम्ही सर्वांच्या वतीने आज या एसबीआय बँकेचे मॅनेजर आमच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी आपल्याला सूचना केल्या, त्या सूचनेचं आपण तंतोतंत पालन करा। आम्ही तुमच्या सरकारी कामकाजामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, पण शेतकऱ्याची पिळवणूक जर तुम्ही लावणार असाल तर नंतर आम्ही त्या कशा पद्धतीने आम्हाला आंदोलन छेडायचं आहे आम्ही तुम्हाला सांगणार नाही। आम्हाला तो पवित्र हाती घ्यावा लागेल, पण आम्ही शेतकऱ्यासाठी घेऊ एवढंच तुम्हाला आज या ठिकाणी। आधीच्या सरकारने 1.5 लाख रुपयाची घोषणा केली होती, परंतु 1.5 लाख सुद्धा शेतकऱ्याच्या पदरात पडलं नव्हतं। उद्धवजी ठाकरे साहेबांचं सरकार आल्या त्यांनी 2 लाख रुपयाचं कर्ज माफ केलेलं आहे। आधीच्या सरकारसारख्या 17 चक्रा मारायला नाही लावल्या, 17 फॉर्म भरायला नाही लावले, फक्त एका थंब इम्प्रेशनवर सगळ्यांची कर्जमाफीची यादी तयार झालेली आहे। शिवसैनिक आहे आम्ही, एवढं लक्षात ठेवावं। शिवसेनेच्या आमदाराचं किंवा खासदाराचं चक्का जाम करायला खूप दम लागतो, हे पण मी त्यांना सांगू। अब वक्त हो चला एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। सनती इलाके वालूज में कोरोना की वबा तेज़ी से फैल रही है। उससे हिफाजत के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुस्तैदी से काम कर रहा है। वालूज की तमाम 7 ग्राम पंचायतों में सर्वे का काम किया जा रहा है। जो अफराद कोरोना से मुतासर पाए जा रहे हैं उनके इलाज का बेहतरीन नज़्म किया गया है। ये बात आज
जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने एटीएन उर्दू न्यूज से बात करते हुए कही। 5वें लॉकडाउन में ढील के साथ सनती इलाकों में कारखाने भी शुरू हुए। यहाँ काम शुरू होते ही कोरोना की वबा भी तेजी से फैलनी शुरू हो गई। औरंगाबाद का सबसे बड़ा सनती इलाका वालूज इससे सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। अकेले बजाज कंपनी में 140 वर्कर इस वबा की लपेट में आए। वबा के फैलने से यहाँ दहशत का माहौल है। इस सिलसिले में एडीएन न्यूज ने आज जिला कलेक्टर उदय चौधरी से बात की। उन्होंने बताया कि जिला इंतजामिया सनती इलाके में जंगी पैमाने पर हिफाजती इक़दाम कर रहा है। बजाज विहार में कोविड केयर सेंटर बनाया गया, जहां वबा से मुतासिर मरीजों का इलाज जारी है। वालूज की 7 ग्राम पंचायतों की हदूद में 225 हाउसिंग सोसाइटीज हैं। यहाँ टीचर्स, वॉलेंटियर्स, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी टीचर्स के जरिए सर्वे का काम जारी है, ताकि जो लोग वबा से मुतासिर हैं इनकी पहचान की जाए और बर वक्त इलाज करके इस वबा को मजीद फैलने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि बजाज कंपनी भी इस सिलसिले में पूरा ताउन कर रही है। कंपनी ने 2 दिन काम बंद रखने का फैसला किया है, ताकि यहाँ पर पूरी कंपनी को सैनिटाइजिंग किया जा सके। पूरा का पूरा बजाज का प्लांट यहाँ पे मैनेजमेंट ने ऑफ रखा है। उसमें पूरा जो सैनिटाइजेशन, एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन है वो सब होने वाला है। इसके अलावा पूरे वालूज इंडस्ट्रियल एरिया में जो 7 ग्राम पंचायत है उनके बजाज नगर हो, बाकी रांजनगांव शेनपुंजी हो और बाकी का भी जो एरिया है, वहाँ पे डेली जो स्प्रेइंग एक्टिविटी है, जो डिसइंफेक्शन एक्टिविटी है वो चल रही है। उसके अलावा हमारी वहाँ पे टीचर्स टीम, वॉलंटियर्स टीम, आशा, आंगनवाड़ी सेविका, ये सभी जो है वो हर एक सोसाइटी में करीबन 225 से ऊपर सोसाइटीज वहाँ पे है, हाउसिंग सोसाइटी, हर एक सोसाइटी में वो जुट गई है। मुझे ये बताते हुए थोड़ा समाधान है कि यहाँ पे जो भी केसेस आए हैं वो हमने जल्दी से जल्दी उनको पिकअप किया है, इसलिए वहाँ पे डेथ नहीं है वालूज एरिया में अभी तक। और वहाँ पे जो है वहाँ पे हमारा पूरा कोशिश है, पूरी प्रयास है कि जो कंटेनमेंट है उसके बाहर भी पूरा का पूरा इफेक्टिव सर्वे करके उनको जो है जल्दी से जल्दी कोरोना पॉजिटिव निकाले जाए, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली जो पूरा एरिया है वो कंटेन हो सके। थैंक यू। औरंगाबाद शहर में कोरोना से मुतासिर 2392 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि आज 202 अफराद के साथ ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 2116 हो चुकी है। सिविल हॉस्पिटल ने आज 19 मरीजों को डिस्चार्ज किया। मुबैना तौर पर इस वबा से अब तक 234 मरीजों की मौत हो चुकी है। औरंगाबाद में कोरोना की वबा के असरात तेजी से फैल रहे हैं। आज सुबह फिर 202 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए, जिसमें 126 अफराद कारपोरेशन की हुदूद में और 76 अफराद देही इलाकों के हैं। वबा से मुतासिर अफराद की जुमला तादाद 4723 हो चुकी है, जबकि अब तक 2392 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुबैना तौर पर 234 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में अब 2116 मरीजों का इलाज जारी है। कारपोरेशन और जिला इंतजामिया के कोविड सेंटर्स और सिविल हॉस्पिटल में तकरीबन मरीजों की हालत बेहतर बताई जाती है। इनमें ऐसे मरीज शामिल हैं जिनमें वायरस की कोई अलामत नहीं मिली, लेकिन इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि जिनमें अलामत मिली है वो भी जिस्मानी तौर पर सेहतमंद है। इसलिए ऐसे तमाम मरीज मामूली इलाज के बाद सेहतयाब हो जाते हैं। घाटी अस्पताल में ऐसे मरीज शरीक हैं जो उम्र रसीदा होने के साथ मुख्तलिफ मोहल्लिक बीमारियों के मरीज होते हैं। घाटी में ऐसे मरीजों की मौत की शरह ज्यादा है, लेकिन इनके बारे में अब भी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनकी मौत की वजह कोरोना ही है। खौफनाक वबा कोरोना के ताल्लुक से अब लोगों में दहशत कम होती नज़र आ रही है। पहले लोग कोरोना के मरीजों से कतराते थे, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। वालूज के मातोश्री नगर में आज पूरा मोहल्ला कोरोना के मरीजों के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर जमा हुआ। जो मरीज सेहतयाब होकर घर लौटे थे, लोगों ने उन पर फूल बरसाए और तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। खौफनाक वबा कोरोना की पूरी दुनिया में दहशत है। वबा की इब्तिदा में ये देखा गया कि वबा से मुतासिर मरीज सेहतयाब होकर जब घर लौटते हैं तो इसकी दहशत में मुब्तला इनके रिश्तेदार और पड़ोसी भी इनसे कतराने लगते थे, लेकिन अब इस वबा के ताल्लुक से लोगों में गलत फहमियां दूर हो रही हैं। अब अगर कोई मरीज वबा से नजात पाकर घर लौटता है तो सारा मोहल्ला इनके इस्तकबाल के लिए उमड़ पड़ता है। फूलों की बरसात करके इनका इस्तकबाल किया जाता है। यही नजारा आज वालूज के मातोश्री नगर में देखने को मिला। कोरोना के 2 मरीज सेहतयाब होकर घर लौटे। इस खुशी में मोहल्ले वालों ने इन पर फूल बरसाए और तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल किया। सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू हो चुका है, लेकिन आधार कार्ड और दीगर ज़रूरी दस्तावेजात बनाने के लिए कारपोरेशन के सेंटर्स और सेतु में अब भी काम बंद है। ज़रूरी दस्तावेजात वक्त पर ना मिलने से शहरियान परेशान हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि कारपोरेशन के आधार कार्ड सेंटर
और सेतु फौरी काम शुरू किया जाए। सरकारी दफ्तरों और बैंकों में कामकाज शुरू होने के साथ अब शहरियान के लिए शनाख्ती कार्ड और जरूरी दस्तावेजात की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। हुकूमत की इमदादी स्कीमों, राशन कार्ड बनाने और तालीमी जरूरतों के लिए शख्सी दस्तावेजात की जरूरत होती है, जिनमें आधार कार्ड सबसे अहम है। शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला कलेक्टर के तहत सेतु ऑफिस में आधार कार्ड लिंक करने, दरख्वास्त दुरुस्त करने और नए आधार कार्ड जारी करने का काम होता है, लेकिन कॉर्पोरेशन के आधार सेंटर में काम बंद है। सेतु का काम भी ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियान को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भड़कल गेट पर कॉर्पोरेशन के स्कूल में आधार कार्ड सेंटर चलाया जाता है, जो अब बंद है। रोजाना यहाँ सैकड़ों अफराद इस सेंटर के रोज चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड बंद होने से इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। बँकेतून पैसे काढायचे, आधारला मोबाईल लिंक करायचं आहे। हाँ, तर मग काय प्रॉब्लेम आहे? कुठे गेलते का तुम्ही आधार कार्यालयावर? हो, गेलो होतो मी पोस्ट ऑफिसचे तिथे, ते म्हणे सध्या बंद आहे, जोपर्यंत वरून आदेश येत नाही तोपर्यंत चालू नाही होणार। आतापर्यंत किती सेंटरवर गेले तू? मी बोलो नाम। फातिमा रिजवान अल कसेरी। हमको बैंक अकाउंट खोलना है, उसके लिए हमको आधार अपडेट करना है और करेक्शन करना है। हमारी ये मजबूरी है कि हमारे शौहर बाहर है, इसलिए हमारे पैसे डालने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब तुम्हारे शोहर पैसे भेज रहे हैं, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे हम, क्योंकि अब अपडेट नहीं है आधार कार्ड का, हमको पैन कार्ड बनाना है उसकी वजह। अच्छा, कितने सेंटर पे गए आप अभी तक? 8-10। क्या बोले वहाँ पे आपको? वहाँ बोले अपडेट करना पड़ेगा, आधार कार्ड बंद है बोले अभी लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, तो आपने पूछा कि कब तक चालू होगा? क्या कुछ बताया नहीं हमको अभी। आधार कार्ड बनवायचं तुम्हाला? मग किती सेंटरवर गेले होते आतापर्यंत? 10 ते 15 सेंटरवर गेलो आधार सेंटरवर, पण ते बोलते बंद आहे। अच्छा, बंद आहे? बनवणं बंद आहे म्हणजे सध्याला। तुम्हाला आता इतकं इमर्जन्सी काय आहे आधार कार्ड? मला जॉबसाठी अप्लाय केलं मी कंपनीमध्ये पंढरपूरला, तिथं बोलते आधार कार्ड लागण। आधार कार्ड असल्याशिवाय जॉब नाही देणार बोलते। जॉब देणार नाही? मग आता तुम्ही 10 ते 15 सेंटरवर गेलात, हो। तुमचं आधार कार्ड केंद्र बंद नाही? कुठल्या कुठल्या सेंटरवर गेले होते तुम्ही? 10-15 सेंटरवर गेलेलो आहे शहरामधल्या। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने घाटी इंतजामिया पर लगाए संगीन इल्जामात। डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर को फौरी मुअत्तल करने का किया मुतालबा। इस साल हज से महरूम आज़मीन को अगले साल मौका दिया जाए, फेडरेशन ऑफ हज पिलग्रिम्स सोशल वर्कर ने किया मरकजी हुकूमत से मुतालबा। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंदर निकम पर हमले की कोशिश करने वाले MNS के जिला सदर सुहास दस्तरते को तलाश कर रही है पुलिस। और काश्तकारों के मसाइल को लेकर शिवसेना और बीजेपी के लीडरों में शुरू हुई जबानी जंग। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।